हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों जी हाँ, आज की वीडियो है जो है वो आज की क्लास है वो है यूजीसी नेट के बारे में लगी हुई कहानियां, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने एक क्लास पहले ली थी जिसमें से हमने 4-5 कहानियों पे चर्चा की है। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज़ जाके चैनल लिस्ट में जाके देख लें उसको। उसमें पर्सनल नोट्स ही मैं शेयर कर रहा हूँ, जैसे आज भी पर्सनल नोट्स से ही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो मैंने अपने नेट जेआरएफ के टाइम में मतलब अपने सहयोग के लिए इकट्ठा किए हुए थे या किसी भी तरह से नोट्स खुद बनाए थे उन्हीं के द्वारा। ठीक है, तो आपको भी वही मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो आज की कहानी भी बहुत आज की जो वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 कहानियाँ बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में बस जाएगी और इससे बने हुए जितने भी सवाल होते हैं वो आपके माइंड में आ जाएंगे। तो अगर कोई दोस्त साथी भाई बहन नया है मेरे चैनल पे तो वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर लें। जो आपको दिक्कत है, परेशानी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो या उस पर वीडियो बनाने के लिए कह सकते हो, क्योंकि मुझे जो अनुभव है 5-6 बार नेट देने का, उसमें 2 जेआरएफ प्राप्त करने का, तो मैं आपके साथ उसको ट्रिक्स के माध्यम से मैंने ट्रिक्स भी बनाई हुई इसमें डाली, और काफ़ी ट्रिक्स वाली अभी वीडियो आने वाली है। और निबंध की भी एक बहुत ही आसान में अपने नोट्स हैं जो मुझे लगता है कि उन्हें पढ़ने से आपको बहुत आसानी से वहां से उठने वाले सवालों को आप याद कर लेंगे। चलो आज की जो क्लास है उसे शुरू करते हैं, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। तो आज की क्लास है जो ईदगाह कहानी के ऊपर है, वो जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। ठीक है, ईदगाह, ईद ईद का उत्सव मनाते हैं। ठीक है, ईदगाह इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है। प्रेमचंद 1933 में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1933 में है। और ये चांद पत्रिका में है। ठीक है, कुछ नोट्स मैं आपको बताऊंगा, आपको वो ध्यान रखने, क्योंकि इसमें सारे नोट्स ऐड नहीं है। ये एक पीडीएफ जो मेरे पास थी उसी को मैंने आपको मतलब सामने किया, और अपने सामने मैंने अपने नोट्स जो भी मैंने वो प्रयोग में किए हुए थे। ठीक है, वो भी एक के नहीं, हम 3 दोस्तों ने जब जेआरएफ किया है जो भी है। ठीक है, 3 दोस्तों ने, हम वैसे तो 5 दोस्त थे, 5 दोस्तों में से हमारे 3 के जेआरएफ है, 2 के नेट हो चुके हैं। ठीक है, तो उनके मिला के मैं यहाँ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह के हमारे नोट्स थे, कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हम चर्चा आगे लंबी हो जाएगी, इसलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि किस तरह के सवाल बने और क्या क्या कहानी में जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। प्रेमचंद की कहानी के संग्रह का नाम क्या है? ठीक है, प्रेमचंद की कहानी के संग्रह का नाम मानसरोवर है। ठीक है, कितने भागों में? 8 भागों में। और प्रेमचंद के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास का नाम, ये तो आपको पता ही है, गोदान। ठीक है, ये थोड़ा नोट्स है। हाँ, आपको प्रेमचंद का जैसे जन्म तो पता है, 1880 में, 31 जुलाई है, वो याद रखना। प्रेमचंद नाम किसने दिया है? दयाराम निगम ने दिया है। ठीक है, वो क्या थे? उर्दू के मतलब क्या जो पत्रिका थी, ठीक है, जमाना, उसके संपादक थे। ठीक है, तो इन्होंने इन्हें क्या दिया था? ये नाम दिया एक छंद। प्रेमचंद का असली नाम ये नहीं था। ठीक है, उनका नाम क्या था? धनपत राय था। ठीक है, उनके पिता उन्हें धनपत राय से कहते हैं, चाचा नवाब राय से। अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत है कि धनपत राय और नवाब राय आगे पीछे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए आसान ये है कि जैसे मैं सरल कर देता हूँ, जो मुझे मैं खुद याद रखा है कि किसी का भी बाप अपने बेटे को क्या करना करना चाहता है? धनवान बनाना चाहता है, धनवान देखना चाहता है। तो इसलिए धनवान, धनपत राय किसने दिया है? उसके पिता ने दिया। ठीक है, आसान हो जाएगा, मुझे लगता है, उम्मीद है। आगे जो है, ठीक है, गोदान 1936 में, वो 36 ही अध्याय है इसमें। ठीक है, और किसान की त्रासदी पे है। तीसरा जो है, हामिद दूसरे लड़कों से किस तरह भिन्न है? ठीक है, यहाँ पे उत्तर भी साथ में दिए हैं, बस आप देखते जाइए और सवाल किस तरह के बने हुए हैं, अगर आपको जो नए लग रहे हैं अपने नोट्स में ऐड करते जाए। हामिद समझदार है, बचपन से ही उसमें जिम्मेदारी की भावना आ गई। ठीक है, हामिद के तर्कों का क्या परिणाम है? बच्चे हामिद के तर्कों से प्रभावित हो वे उसके चिमटे के मुरीद हो जाते हैं, क्योंकि जब वो चिमटा खरीदता है तो एक दूसरे से तर्क वितर्क होता है। ठीक है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा था? वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना 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 का जिक्र आपको याद रखना है, इसकी बूढ़ी दादी है। ठीक है, उंगलियां रोटी सेकते समय आग में जलने से बचाना चाह। हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? वह अपने अपनी बूढ़ी दादी अमीना को बहुत चाहता है, इसलिए वह अपनी दादी की उंगलियों चिमटे खरीदता है, और इसी के साथ वह कहानी में संवेदनशील चरित्र वाले व्यक्ति के रूप में है। इसमें कहानी का एक आपको सार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपके जो सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, उठेंगे, वो भी आपको सामने
सवाल देकर ही आपको स्टोरी भी बताई जा रही है, ठीक है। जैसे प्रेमचंद ने अपने साहित्य लेखन की शुरुआत किस भाषा से की थी? तो उर्दू से की थी, जैसे कि मैंने बताया कि वो पहले उर्दू के थे, ठीक है। प्रेमचंद नाम भी उन्हें बाद में मिला है, ठीक है। प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न या दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, ठीक है। 1907 में जमाना पत्रिका में कहीं पे आर्ट भी आता है, किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये उर्दू में ही है, ठीक है। इसमें 5 कहानियों का संग्रह है, ठीक है। दुनिया का या संसार का अनमोल रत्न में, ये आपको याद रखना, 5 है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है, ठीक है। कफन यथार्थ परक है, ठीक है, यथार्थ परक है। तो एक सवाल ये भी प्रेमचंद से पूछा जाता है कि प्रेमचंद की मतलब लिखने की शैली या किस तरह के वो लिखते थे? तो पहले आदर्शवादी लिखते थे, ठीक है। आदर्शवादी, फिर बाद में क्या हो जाते हैं? यथार्थवादी हो जाते हैं। 10 पे हामिद के गांव से ईदगाह कितनी दूर है? अब है ये 3 कोस है, ठीक है। आपको याद रखना है। हामिद की दादी की ईद पर क्या बनाने की इच्छा थी? ठीक है। तो वो क्या बताती है? सेवैयाँ। कौन थी? अमीना थी। अ, उन्हें उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए, ठीक है। वाक्य मेरे अंकित पद बद का अर्थ क्या है? व्यवहार बदलना, ठीक है। ये वाला चौधरी आज आंखें बदल दे तो मतलब व्यवहार बदल दे, ठीक है। ये तर्क में या उसमें आता है, ठीक है। उसमें तो संभावना होती है, इसलिए आपको उसको ध्यान में रखना है। हामिद के गांव के सभी बच्चे खुश थे ईदगाह जाकर खरीदने के लिए, मतलब क्या खरीदने के लिए? खरीद की कल्पना करने, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। हामिद के पिता का इंतकाल कैसे हुआ? हैजे से। और इसका पिता का नाम भी यहाँ पे आएगा, ठीक। उसका भी मैं आबिद है उसका नाम, अगर आप अभी पहले ही लिखना चाहते हो तो। ऐसे आपको रुकना है, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, और किस तरह के सवाल उठेंगे उस पर पूरी चर्चा होगी। हम ज़्यादा विस्तार से बताने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 3 कहानियों को आज हम कवर करेंगे इसमें। कहती तो कौन सुनने वाला था, हामिद की माँ के लिए ऐसा क्यों कहा गया है? ठीक है, उसका पति जीवित नहीं था, ठीक है। हामिद के लिए, ठीक है। कहती तो कौन सुनने वाला था, हामिद की माँ के लिए ऐसा क्यों कहा गया? उसके पति जीवित नहीं था। अमीना ने हामिद को उसके पिता के बारे में क्या बताया था? ये सवाल भी पूछा जाता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, ठीक है। बूढ़ी दादी ने हामिद को उसकी माँ के लिए क्या कहा? बूढ़ी दादी ने हामिद को उसकी माँ के लिए क्या हुआ है? अल्लाह मियाँ के घर बनी अच्छी अच्छी चीजें लाने की है, ठीक है। वो पैसे कमाने गए तो, और ये अच्छी चीजें लाने गई है, ठीक है, इसकी माँ। अमीना का दिल क्यों कचोट रहा है कि हामिद के अकेले ईदगाह जाने पे, ठीक है। उसके साथ कोई बड़ा नहीं था उनका, मतलब ठीक है, परिवार का। तो ईदगाह कहानी में बच्चों के द्वारा जिन्नात की कहानी उनके किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है? उनकी मन गढ़ंत कल्पनाओं के बारे में। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोटेशन पूछा जा सकता है। और तुरंत सुनी जाती है। हामिद का परिचायक है, अभाव के कारण कम उम्र में परिपक्व होने का संकेत करता है कि ठीक है, ऐसी बात है जब छोटा बच्चा भी करे तो मतलब वो एक जिम्मेदार बन गया है। ये तो आपको बताने के लिए, मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नेट जेआरएफ दे रहे हैं या किसी भी एग्जाम हिंदी के उस आयाम पे पहुंच चुके हो, ठीक है, पायदान पे पहुंच चुके हैं। आगे है जो 21 में, हामिद ने अन्य सहचरी, ठीक है, सहचरी, ठीक है, बालकों को अपने चिमटे का क्या नाम दिया था? रुस्तमे हिंद। ये भी बहुत बार पूछा गया। मानव भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है, ठीक है। जब ईदगाह में वो मतलब ईद पढ़ते हैं तो वहां पे तो उसका मतलब संदर्भ क्या बताने की कोशिश की है कि धर्म सबको एक संबंध है, क्योंकि सबके सर एक समय झुकते हैं, एक समय उठते हैं। तो उससे जो हमारे, ठीक है, भारतवर्ष के मुसलमान है, वो इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से समझते और फील करते हैं। आगे है जो बच्चे बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का खोला है। पंक्ति में निहित व्यंजना किस संदर्भ में? बालक हामिद के विवेक, सद्भाव, खरीदारी और समझदारी पर, ठीक है। मोहम्मद ने मेले से कौन सा खिलौना खरीदा था? मोहम्मद ने सिपाही लिया था, ठीक है। ये उसमें गलत दिया हुआ था, सिपाही लिया हुआ था। हामिद रेवड़ी ले जा कितनी खुशबूदार है। मोहसिन मोहसिन द्वारा हामिद को यह शब्द किस ने मतलब किस उस भाव से कहा था? तो एक तो आप व्यंग्य भी इसको मान सकते हैं, और उसका मजाक बनाने के लिए। अब ये चीज यहाँ पे देखो, आप याद रखें, उसका मिठाई का नाम है तो रेबड़ी, ठीक है। रेबड़ी का भी आपको याद रखना है। हम समझते हैं कि इसकी चालाकी चालाकी ये शब्द किसने किससे कहे हैं? तो मोहम्मद ने मोहसिन के से कहे हैं। हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, ये शब्द किसने किससे कहे हैं? मोहसिन के मामा ने मोहसिन से, ठीक है।
ईदगाह के मेले में से वकील खिलौना अ, किसने खरीदा था? ठीक है, वकील खिलौना किसने खरीदा था? इसमें आपको रखना है नूरे ने, नूरे ने, ठीक है। नूरे ने ये लिखा, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें। ये शब्द किसने किससे कहे? मोहसिन ने हामिद से कहे, ठीक है। खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखना, जब वो तर्क वितर्क करते हैं तो कि तेरा मतलब चिमटा बेकार है, उस पे तो खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई। हामिद ने ये शब्द किससे कहे हैं? ठीक है, मोहम्मद से कहे हैं, जिसने सिपाही लिया था, ठीक है। और छोने वाले अच्छा, सोने वाले जागते या छोने वाले जागते रहो, ठीक है, शब्द किसने कहा है? तो मोहम्मद के दोनों छोटे भाइयों ने कहे। इसके मोहम्मद के दो छोटे भाई थे, ठीक है। कितने थे? दो छोटे भाई थे, ठीक है। ये भी क्या पता पूछ ले, गौण इतनी गौण बातें पूछ लेते हैं कि जहाँ अनुमान लगाना, और कभी इतना सरल पूछ लेते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा मतलब डीप में जाके पढ़ाई करता है तो उसे फिर दुख भी लगता है कि यार इतना आसान नहीं पूछना चाहिए था, ठीक है। हो जाता है कि हमारी वो जो इतनी डीप तैयारी करी थी तो फिर आसान पूछ लिए जाते तो सब उसी मेरिट में आ जाते हैं, ठीक है। आगे, जब वे सिपाही को टोकरी में रखकर घर का चक्कर लगा रहे तो हामिद की उम्र, ठीक है, ये जो छोने वाले तब ये बता रहे थे कौन? मोहम्मद के दोनों छोटे भाई, ठीक है। और हामिद की उम्र क्या है? तो इस पे मैंने एक अलग से ही अपने चैनल पे वीडियो डाली कि किस कहानी में किस पात्र की कितनी उम्र है, ठीक है। तो आप 4 से 5 मिनट की है तो आप देख ले, आपके लिए अलग तभी मैंने किया कि आसान हो जाए। और भी मैं आसान करने, गांव से रिलेटेड किस रचना में किस गांव का जिक्र आया है, ठीक है। किस कहानी या किस उपन्यास में किस जगह का जिक्र आया है, मतलब किस गांव का बना, तो वो भी मैंने 10-15 का लिस्ट बना ली है, वो अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपको मतलब आसान कर दूंगा, आप बस जुड़े रहे मेरे साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है आपको। 4 से 5 वर्ष है, और यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, ठीक है। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर, ठीक है, चोर चोर हैं, डाकू है, इनसे मिले हैं, ठीक है। यह वाक्य किसने कहा? मोहसिन ने कहा, ठीक है। और ईदगाह कहानी का नायक कौन है? ईदगाह कहानी का नायक हामिद है। सामूहिक नमाज लोगों को किस सूत्र में जोड़ती है? भाईचारे के सूत्र में। ईदगाह किसको कहते हैं जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है? एक मतलब जगह को आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखना है, उस पे करते हैं। ईदगाह कहानी की विषय वस्तु क्या है? ईद के त्योहार की पृष्ठभूमि में बच्चों का व्यवहार तथा क्रियाकलाप, ठीक है, विषय वस्तु है। इसमें दिखाया गया। हामिद के पिता का नाम क्या है? आबिद, जिसकी मतलब हैजा की बीमारी से मरे हुए हैं, ठीक है। और ईद के मुहर्रम मुहर्रम हो जाने का अर्थ क्या है? खुशी का त्योहार मातम में बदलना, ठीक है, शब्द का है मुहर्रम, इसका अर्थ बताया। मेले में जाते समय हामिद के पास कितने पैसे थे? ठीक है, वैसे तो पैसे तो 6 थे, ठीक है, 6 नहीं 4 पैसे या इतने इतने थे, पर 3 पैसों में तो ये चिमटा लेता, ठीक है। 3 पैसे थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इसने कहा है, ठीक है। और इस पर क्या है कि आवारा मसीहा भी लिखी गई इसी पे है, ठीक है। और प्रेमचंद को के उर्दू कहानी संग्रह का नाम क्या है? सोजे वतन, ठीक है, जिसे जब्त किया गया था। इस पे भी मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ कि कौन सी रचनाएं जब्त की गई है, तो 5-6 उनका भी संकलन मैंने कर दिया, तो मतलब अलग ही करके आपके लिए मैं आसान करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब हर रोज वीडियो आने वाली है मेरे चैनल पे, ठीक है। और प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय, जैसे कि मैंने बताया था, नवाब राय इसके चाचा ने नाम दिया, और धनपत राय इसके पिता ने, क्योंकि वो अपने बेटे को धनवान बनाना चाहता था, ठीक है। और हामिद ने चिमटा कितने पैसों का खरीदा था? तो ये 3 पैसों का, ठीक है। पहले इसको कितने रुपए में बताता है दुकानदार? तो 6 पैसों में, ठीक है, 6 पैसों में बताता है, पर वो फिर मानता नहीं है। तो लड़की, जैसे लड़कियां कम कर देती, वैसे मैं तो नहीं करा पाता हूँ कभी भी। मेरे को तो जो बोला वही दे देता हूँ, ये मेरी कमजोरी है, ठीक है। आगे है, 6 पैसों में पहले बोलता है, पर ये 3 पैसों में खरीदता है। हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना था। दुकानदार ने, देखो आ गया, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, दुकानदार ने हामिद को पहले बार चिमटे की कीमत कितनी बताई? 6 पैसे बताई थी, ठीक है। अगर हाँ, कुछ अब जैसे मैंने अपने पास नोट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों दोस्तों के, ठीक है। दोनों हम जेआरएफ हैं, हिंदी से ही है, तो हम मिलजुल के ही पढ़ाई की है। तो उनमें से जो कुछ पंक्तियां यहाँ पे ऐड नहीं हुई है, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि आप नोट कर सकते हैं कि कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है, ठीक है। एक ये आगे, इसे इस पंक्ति को भी आप याद रख सकते हैं, लिख लें, ठीक है। और इसकी एक चीज है कि जो इसकी माता थी हामिद की, हामिद की माता, माता है जो हामिद की माता, ठीक है, वो किससे मरती है? वो पीलिया से मरती है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, पीलिया।
यहाँ पे थोड़ा आपको अब सुन के ही आप लिख लें, ठीक है। पीलिया से मर जाती है। तो और आपको क्या याद रखना है इसमें, ठीक है। जैसे कि 3 कोस ये भी चीज आपकी थी, चांद पत्रिका में थी, ठीक है। रुस्तमे हिंद नाम दिया होता, और 6 रुपये जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर हाँ, जो मोहसिन भिश्ती खरीदता वो 15 पैसे में 15 पैसे में लेता है, ठीक है। और इसमें जो अगर कौन से वो खिलौना लेता है तो आप नोट कर लें। मोहसिन भिश्ती लेता है 15 रुपए में, ठीक है। और मोहम्मद सिपाही जैसे कि उसका जिक्र आया हुई है, ठीक है। मोहम्मद सिपाही लेता है, और नूर वकील लेता है, और सम्मी जो है धोबिन और खंजरी लेता है, ठीक है। ये 2 चीजें लेता है, ठीक है। और हामिद चिमटा लेता है, ठीक है। ये बात होनी है, ठीक है। और यही इस कहानी में है, ज्यादा और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। शेरे रुस्तम हिंद भी इसको देता है उपाधि। अब जो दूसरी कहानी है हमारी, जो परिंदे कहानी है, ठीक है, अब इसके ऊपर हम बात रखेंगे। परिंदे निर्मल वर्मा के, निर्मल वर्मा का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। ये भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से मतलब नवाजे चुके हैं। अब इनकी जो कहानी है इसके ऊपर हम बात रखेंगे, तो वो है आपकी मैं आपके लिए हर चीज़ सामने रख के ही, क्योंकि आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, आपका जेआरएफ हो, नेट हो, या कुछ भी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिले, यही मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए इस पे हम बात रखते हैं। परिंदे कहानी पे है। ये 3 अप्रैल 1929 शिमला में कौन से निर्मल वर्मा, इनके जन्म को आपको याद रखा। उपन्यास वे दिन, ठीक है। वे दिन ये चेकोस्लोवाकिया पे आधारित है, ठीक है। वहाँ पे प्रदेश उस पे तो, और एक चिथड़ा सुख, लालटेन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य है, ठीक है। प्रसिद्ध है ये, इनको याद रखें। और इनके जो कहानी संग्रह है परिंदे, ठीक है। परिंदे जो जो आपको लगी हुई है, इसमें ही संकलित है बाकी कहानियां। जलती हुई झाड़ियां, ठीक है। पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, और यात्रा वृतांत है, चिड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन, ठीक है। और आगे है जो इनके कौवे और काला पानी कहानी संग्रह पर 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित जितनी भी रचनाएं आपको उनको पढ़ लेना है, ठीक है। और वहां से आपको एक तो रचना के डेट या और किस विधा में है, ठीक है, उसकी भी आपको जानकारी मिल जाती है। वहां से आपको 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, कि आप कि किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वहां पे वो मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा है कि किस विधा की रचना है, वो भी साथ में दी है, और किस वर्ष मिली है वो भी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1 वर्ष बाद दिया जाता है, तो उसके बाद एक माइनस करके आप उसके डेट को भी याद कर सकते हो। तो वहाँ उन सभी को याद कर लें आप, ठीक है। आगे है जो माया दर्पण कहानी पर हिंदी फिल्म बनी है, ठीक है। इनकी फिल्म बनी है जिस पर 1973 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार प्राप्त है, ठीक है। 1999 में क्या है, सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित है। अब आगे जो परिंदे कहानी में है उस पे चर्चा करते हैं। हॉस्टल में शायद वे सबसे लोकप्रिय थी, किसकी ओर संकेत किया गया है? सुधा की ओर, ठीक है। सुधा उसमें पात्र आती है, ठीक है। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा, कथन किसका? लतिका, क्योंकि वो वहीं रहती है। मरने से पहले मैं एक दफा बर्मा जाकर जाऊंगा, कौन है? डॉक्टर मुखर्जी, ये बर्मा के निवासी थे, ठीक है। स्कूल के प्रिंसिपल मिस वुड को सब क्या कहकर पुकारते थे? क्या करके? थे ओल्ड मैन, ठीक है। लड़कियां एक जैसी ही होती है, बेवकूफ और सेंटिमेंटल, ठीक है। किसका कथन है? तो मुखर्जी। आपको देखना है और किस तरह के सवाल बनते हैं उसको ध्यान रखना है, और जो आपको सही लगे आप नोट करते जाए, या तो फिर जिस दिन आपका एग्जाम है उससे 1-2 दिन पहले यहाँ पे जरूर फिर देख लें वीडियो को। क्या तुम नीति में विश्वास रख करते हो? कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का, ह्यूबर्ट के साथ, ठीक है। आगे है एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर, पराई जमीन पर कौन है? मुखर्जी है, ठीक है। जमीन पर जीना काफी खौफनाक बात है, कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। लतिका का परिचय ग्रीश नेगी से कौन से क्लब में होता है? बेनाग क्लब में। आगे है ग्रीश नेगी कौन था? कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन था, ठीक है, जो प्रेमी था इसका। मिसवुड के खाली कमरे में चोरी चोरी कौन सोने चली जाती थी? लतिका। चार्ल्स वोवर किसका नाम रखा गया? ग्रीश नेगी का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अक्सर प्रेमी प्रेम का एक दूसरे का एक कोड नेम रखते ही हैं। जिस उम्र में आप लोग होंगे या हम लोग थे तो या है, ठीक है। तो उसमें ये स्वाभाविक है, रखते हैं जब प्रेम में पड़ते हैं लोग तो। ग्रीश नेगी लतिका को किस नाम से पुकारती थी? तो इंटर ऑफ कुमाऊं। वाह, क्या नाम रखा है, ठीक है। पसंद तो आना चाहिए उसे भी कुछ ना कुछ नाम से भी। ग्रीश नेगी लतिका के लिए किसका फूल लाता है? तो बुरुस का, मतलब बुरांश आप कह सकते हैं, बुरुस का फूल, ठीक है। और वह बेचारा तो
अब नहीं रहा, तो किसके बारे में हुई है? ठीक है, तो गिरीश नेगी के बारे में बात हुई। तो कौन कहते हैं? मिस वुड। ठीक है, डॉक्टर मुखर्जी आप तो सारा जंगल जला देंगे, कथन किसे? मिस वुड का। आगे जो अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता है, यह आप चाहे कितने वर्ष रह लें अपने को हमेशा अजनबी ही पाएंगे। ठीक है, मिस वुड कहती हैं। और इस उम्र में नए सिरे से रिश्ता जोड़ना काफी सिरदर्दी का काम है। हाँ, जब एक जवानी का उम्र खत्म हो जाता है और बुढ़ापे की तरफ हम अग्रसर होते हैं, तो वहां पे फिर वो उसी जोड़े की ये बात कह रहे हैं अपने विचारों में। ठीक है, तो कौन कहते हैं? मुखर्जी कहते हैं। सब लड़कियां एक दूसरे के ऊपर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी है। पंक्ति में नीली वस्तु क्या है? नीली लिफाफे का पत्र है, प्रेम पत्र है। ठीक है। हाँ, पहले के ज़माने में वैसे रोचक हुआ करते थे कि चिट्ठियाँ। आज है जानू मानू एकदम से गुड मॉर्निंग हाय हो जाता है, और एक ही मैसेज में वो इमोजी भेज दिया गुस्से वाला, और सारे फीलिंग की ऐसी की तैसी हो जाएंगी वहीं पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता था उसमें। उसमें रुष्ट होकर भी प्रेमिका अपने प्यार का बखान करती थी, और यहाँ पे इमोजी डाल के नुकसान कर रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या मैं किसी खूंसट बुढ़िया से कम हूँ? ये कौन बुढ़ी है? ठीक है, अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरे से ले रही हूँ? अच्छा, लतिका ही कह रही है। ठीक है, हाँ, तो वो खूंसटी थी। ठीक है, क्योंकि वो प्रेम पत्र को भी पकड़ लेती है उसी। ठीक है, प्रेम करने भी नहीं देती है वो, क्योंकि उसे लग रहा है कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ है, क्यों ना इस लड़की के साथ हो जाए। तो वो ऐसा नहीं होना चाहती थी, तो फिर खूंसट बन गई थी। ठीक, मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए, कथन है डॉक्टर मुखर्जी। ये भी अच्छे ठीक ठाक मनमोजी व्यक्ति थे। इन द बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल हु लव मी। वाह, क्या बात है, क्या इंग्लिश है! ये गीत की पंक्तियां कौन गुनगुनाता है? ह्यूबर्ट। ठीक है, ह्यूबर्ट। तो आपको तो याद रखना है। ठीक है, आपको जेआरएफ नेट सब कुछ हासिल करना है। अब हम तो आपको बताएंगे। ठीक है, याद रखना आपका बहुत ही परम लक्ष्य है, उद्देश्य है। ठीक है, तो इस चीज पे आप फोकस करिए। हम तो ऐसे आपके साथ मस्ती भरी में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे हम सभी की अपनी अपनी जिद होती है। कोई छोड़ देता है, कुछ लोग आखिर तक उससे चिपके रहते हैं। डॉक्टर मुखर्जी का कथन है, सब कुछ होने के बावजूद यह वह क्या है जो हमें चलाए रखता है? हम रुकते हैं तो भी अपने बहाव में वह हमें लिए जाता है। यह कथन किसका है? किसकी ओर संकेत करता है? लतिका का अदृश्य शक्ति की ओर। ठीक है, हाँ, ये सभी के जीवन में घटित होता है, क्योंकि जो हम नहीं भी चाहते तो वो हो जाता है हमारे जीवन में फिर कभी कभार, तो और हमें जाना ही पड़ता है उस दिशा में। तो वो है अदृश्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति। ठीक है, डॉक्टर मुखर्जी कॉन्वेंट स्कूल में कौन सा विषय पढ़ाते थे? आप विषय को पता है? हाइजीन फिजियोलॉजी। ठीक है, याद रखना है ये आपको, हाइजीन फिजियोलॉजी, डॉक्टर मुखर्जी। और डॉक्टर मुखर्जी को एक आंख भी कौन नहीं सुहाता था? फादर एलमंड। एक दूसरे को नहीं, ये कोई ना कोई डिपार्टमेंट में ऐसा तो होता है कि कोई ज्यादा पसंद आ रहा है और कोई नहीं। ठीक है, अब जिस उम्र में होगी उस उम्र में तो अलग अलग पसंद आते हैं। तो ये चीज होती है। परिंदे कहानी में केंद्रीय पात्र है मिस लतिका। तो मैं आर्मी में किसने चुन लिया और मेजर भी बन गए, ये वाक्य किसने किससे कहा? कौन कह सकता है? ठीक है, प्रेम का कोई प्रेमी कोई कह सकते हो, इसलिए इसमें तो कुछ माइंड में रखने की बात नहीं। कहानी में परिंदे किसका प्रतीक है? लतिका की मन स्थिति का। ठीक है, किसी चीज को ना जानना गलत है, तो जानबूझकर ना भूल पाना वह हमेशा जोंक की तरह चिपटे रहना भी गलत है। डॉक्टर मुखर्जी के इस कथन में कौन सा भाव है? जी विशा। ठीक है, और हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ जाते हैं। इस कथन से भाव है कि इनके जीवन में ठहराव नहीं है। और परिंदे कहानी में नौकर की भूमिका निभाता है करीमुद्दीन। ठीक है, कभी कभी तो ये बातें करता था लतिका के साथ, और वहाँ उसे अकेलापन नहीं होने देता था। ठीक है, पर फिर वो चला भी जाता था कभी कभार। अजी मैम साहब, अभी क्या सर्दी आई, देखो आ गया आप करीमुद्दीन। बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। वैसे हमारे बड़ी बार कटकटता है, क्योंकि हम हिमाचल निवासी हैं और बर्फ से ढके रहते हैं। हिमाचल में बर्फ गिरती ही रहती है, तो ये जो भावनाएं, ये जो संवेदनाएं, ये हम अक्सर महसूस करते हैं। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन गिर आई थी। लतिका किससे कमरे में आई थी? सुधा के।
ठीक है। सुधा पूरी बात न कहकर की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। सुधा किसकी ओर देखकर मुस्कुराई? हेमंती। अब सुधा और हेमंती पात्र है, गौण पात्र है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। वह पूरे जीवन कैद की तरह रहेगी, ऐसा कौन सोच रही थी? देखो लतिका, वैसे लड़कियां तो नेगेटिविटी में ऐसा नहीं कि सारी जाती है, पर जब एक चीज को सोचती है तो उसके कई पहलुओं तक गुजर जाती है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये ऐसा होगा, ये होगा। बहुत ही, अगर साइंटिस्ट की ओर ये बढ़े तो शायद ज्यादा और हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कारणों को पकड़ सकती है। तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम भी। लतिका में कुछ महीनों में वापस लौट जाऊंगा, यह कथन किसका? गिरीश का है। होस्टेज थी लतिका, ठीक है। जा बहाव बहार, कॉरिडोर में आई बारिश, जा बहाव, ठीक है। आई बारिश की बौछार तेजी से पड़ने लगी थी, तो कॉरिडोर में कौन आई थी? तो लतिका अकेली हॉस्टल में थी, तो वही आएगी, ठीक है। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है। कितनी झूठ बोलती है लड़कियां, ठीक है। पर वैसे प्रेम में झूठ बोलना जायज़ है, ठीक है। लड़के भी काफ़ी बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि लड़कियां ही बोलती हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, ठीक है। और किसका भाई झांसी में रहता था, ठीक है। जूली का। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है। ठीक है, वह झांसी में रहते हैं। किसका भाई झांसी में रहता था? जूली का रहता था, ठीक है। रहता था। आपको तो पता नहीं, लतिका व नेगी को लेकर अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने देरी लगती, कहते फादर एलमंड कहते हैं बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने मना किया था, फिर भी चला आया। मुखर्जी का ये आपस में ही तगड़े लड़ते रहते थे, पता नहीं क्यों लड़ते रहते थे इनमें। और हर साल स्कूल बंद होने के बाद कौन से दो प्रोग्राम होते हैं? चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद पिकनिक। ये सवाल भी पूछा गया, काफी बार पूछ लेते हैं, ठीक है। वैसे तो क्या पता आप ना पूछे, वही पैटर्न नहीं अपनाए, पर आप याद रखें हर चीज को, ठीक है। कहीं ना कहीं पड़ा हुआ काम आता है, ठीक है। गिरीश नेगी का परिचय लतिका से किसने करवाया था? ये है आपका, तो डॉक्टर मुखर्जी ने। ये आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं। निर्मल वर्मा का अंतिम उपन्यास अंतिम मरण है, जो काफी प्रसिद्ध है। परिंदे कहानी आधुनिक भावबोध के किस अंश की पीड़ा को उद्घाटित करती है? क्षण बोध की प्रवृत्ति, अकेलेपन। हाँ, तो अकेली जो घुटती रहती है, त्रासदी, मानसिक अवहेलना। कहानी का शीर्षक परिंदे किस मनोभाव को व्यक्त करता है? परतंत्र पक्षी का, ठीक है। लड़कियां छुट्टियों में घर जाने से पहले फादर एलमंड से क्या सुनती थी? अब सरमन ऑन द माउंट। तो हमारे यहाँ तो ऐसे होता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इससे वो नहीं करना, वो होता है। पर चलो, इसने क्या बताया था, अब इनकी अलग कहानी होगी, ठीक है। सरमन ऑन द माउंट। लतिका अकेलीपन की शिकार क्यों होती है? क्योंकि उसके प्रेमी की मृत्यु हो जाती है, ओके। आगे जो हमारा आ रहा है, तीसरा है जो, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। अगर इसमें से कुछ कुछ और तो नहीं है, ठीक है। इसी चीज को आपको याद रखना है। और जैसे इसका जो 30 मार्च 1957 को मतलब जो संग्रह है, परिंदे, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। और ह्यूबर्ट यहाँ पे संगीत के शिक्षक है, यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, ऊपर नोट्स में। तो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि वर्मा जो है, मुखर्जी जो वर्मा के निवासी है, ठीक है। करीमुद्दीन नौकर है, ठीक है। और जूली और सुधा का जिक्र आया हुआ है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नामवर सिंह इन्हें नई कहानी की पहली कृति मत है, नामवर सिंह, ये भी आप नोट कर लें, ठीक है। और आपको ज़्यादा इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। यही आपके नोट्स इस कहानी से जुड़े। अब जो हमारा अगला है, वो है हमारी जो अंतिम कहानी है आज की। आगे अभी जो कहानी बची है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो पर आज की जो लास्ट तीन ही कहानियों को हमने लिया, तो है आकाशदीप। आकाशदीप 1928 में से कहानी संग्रह है, ठीक है। जैसे झरना, झरना को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर आपके ये आगे अ, प्रतिध्वनि 26 में भी आएगी, और आकाशदीप 28 में आएगी। फिर आंधी 32 में, और इंद्रजाल 36 में। इनकी जयशंकर प्रसाद को आपको याद रखना है, ठीक है। मैं तो ऐसे जल्दबाजी में बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है ये चीजें। अब इसकी स्टोरी तो अगर किसी ने पढ़ा है तो उसे पता है कि आकाशदीप कहानी में क्या है कि चंपा और क्या है, बुधगुप्त हैं, ठीक है। दो पात्र हैं, जिससे एक किसी, मतलब वो कैदी हैं, किसी ने उन्हें नाव पर मन ले जा रहे हैं अपने कैद करके, ठीक है। ये आपको स्टोरी याद रखना है। तो यहाँ पे नाव पर दो बंदी थे। बंदी, अब नाव पर बंदी शब्द को आपको मतलब माइंड में किस उसमें बंदी थे, ठीक है। चंपा और बुधगुप्त थे। बुधगुप्त जलदासु था, ठीक है, जिसने चंपा के पिता की हत्या कर दी थी। वैसे इसने की नहीं थी, ठीक है, पर ऐसे मान रही थी वो जो चंपा है, ठीक है। चंपा ने मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव काम वासना, ठीक है, को ठुकराया था। वैसे शादी के विवाह को, उसको प्रस्ताव को ठुकराया था। इस चीज को याद रखना है, ठीक है।
चंपा ने, तो जिस कारण उसे बंदी बना लिया था उसने, ठीक है, चंपा को। चंपा एक लड़की है, इसलिए इसलिए मणिभद्र ने चंपा को बंदी बना लिया था। मणिभद्र पौराध्यक्ष मतलब नाव का वो अध्यक्ष जो भी था वो, ठीक है, जो बोर्ड थी। द्वीप का नाम चंपा द्वीप बुधगुप्त ने रखा था, ठीक है। और किसके नाम पे, मतलब इसी के चंपा के नाम से रखा था। और द्वीप पर अभ्रंग की मंजूषा आकाशदीप जलाकर चंपा अपनी माँ की परंपरा को आगे चलाती है चलते हैं। चंपा और बुधगुप्त एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन चंपा के पिता की मौत जल्दबाजी के कारण हुई, इसलिए वह बुधगुप्त का विवाह निवेदन स्वीकार नहीं करती है, ठीक है। और कहानी में कर्तव्य निष्ठा और मातृभूमि के प्रति प्रतिनिष्ठा को चित्रित किया गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मतलब देशभक्ति या मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाया गया है इस कहानी में, तो ये सब आपको किस कहानी में दिखाया गया है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि दुनिया के अनमोल रत्न में है, ठीक है, उसी में है, तो इसमें भी है, क्योंकि ये अपने प्रेम को छोड़ देती है और देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम को स्वीकार कर लेती है। बुद्धगुप्त और महान नाविक के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जब वो नाव पे, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि ये विजय हुआ था बुधगुप्त। तो उसमें ये कोटेशन कोटेशन एक दो आते हैं कि वो कहते हैं कि बंदी क्या मुक्त होना चाहते हो तुम, ठीक है, तो क्योंकि वो बंदी थी, तो वो क्या होता है, क्या औरत होना कोई गुनाह है, ये भी उसका एक मुख्य वो है, कथन है। इन चीजों को आपको याद रखना है। और हाँ, चंपा के जो पिता थे, उन्होंने कितने दासियों को मारा था, तो उन्होंने 7 दासियों को मारा था। ये एक तिथि है, डेट है, तो इसको याद रखना है। 7 दासियों को मारा हुआ था, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और जो हाँ चंपा है, चंपा की उम्र भी बताई हुई है, वो है आपका 15 वर्ष, चंपा की उम्र 15 वर्ष बताई हुई है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और कुछ खास इस कहानी से अ, अभी फिलहाल तो यही है। अगर कुछ और मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ठीक है, तो यही है। हाँ, एक कथन ये भी है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं मानता, समझ सकता हूँ मैं उसे लोक में विश्वास नहीं करता। तो ये है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। ऐसी ही कहानी ऐसा ही कि तो मैं ईश्वर को नहीं मानता शेखर की जीवनी में भी कहते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ धर्म से रिलेटेड आपको आवारा मसीहा में भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको कहानी से पूछा जाए तो कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो वो है आपकी आकाशदीप में। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। पर आपको अच्छे से समझाने का मैंने प्रयास किया, और आज की हमारी 3 कहानियाँ और कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरह की और वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी पर्सनल नोट्स के साथ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर और अपना प्यार भरा कमेंट मुझे करें। जिसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तो उस पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि ये अभी नया नया है, और आपका साथ होगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।